केमिस्ट्री के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले लेसन में हम लोग एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के बनाने की सामान्य विधियां पढ़े थे। इस लेसन में हम लोग एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो भौतिक गुण में क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था क्या होती है? एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड में केवल फार्मेल्डिहाइड जो होता है HCHO, जो फार्मेल्डिहाइड होता है वही क्या होता है, साधारण ताप पर, जैसे यानी कि कमरे के ताप पर यह गैस अवस्था में होती है। क्या होती है? यह गैस अवस्था होती है। शेष जो भी आपके एल्डिहाइड होते हैं, शेष एल्डिहाइड जो होते हैं, निम्न एल्डिहाइड, उसके ऊपर एल्डिहाइड जो होंगे और कीटोन क्या होंगे, कमरे के ताप पर रंगहीन द्रव होते हैं। कमरे के ताप पर क्या होते हैं? रंगहीन वाष्पशील द्रव होते हैं। तथा उच्च एल्डिहाइड एवं कीटोन क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें सेकेंड पॉइंट जो है, गंध क्या होती है? तो निम्न एल्डिहाइडों में तीक्ष्ण गंध होती है। निम्न एल्डिहाइड जो होते हैं, निम्नतर जो एल्डिहाइड होते हैं, जैसे मान लिए कि आपका HCHO हो गया या CH3CHO हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके, आप दिमाग में सोचेंगे वो चीज़ें। निम्न एल्डिहाइड क्या होते हैं? इनकी गंध तीक्ष्ण होती है, जैसे आप तीक्ष्ण लगेगा। लेकिन उससे उच्च एल्डिहाइड जो होते हैं, उच्च एल्डिहाइड जो भी होंगे, जैसे मान लीजिए इससे ऊपर, जैसे CH3CH2CHO, उससे ऊपर या कीटोन, और सभी कीटोनों की गंध जैसे क्या होती है? फलों जैसी होती है। सभी कीटोनों की गंध क्या होगी? फलों जैसी होती है। और इनकी विलेयता क्या होती है? देखेंगे आप, विलेयता क्या होती है? ये सभी क्या होते हैं? फार्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, जैसे देखें लिखा है फार्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसीटोन जल में विलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं, क्योंकि इनके अणु में कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन परमाणु जल के अणुओं के साथ क्या होती है? हाइड्रोजन बंध बना लेती है। कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन परमाणु जो होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दर्शाया गया है C डबल बॉन्ड O होता है, तो किसी भी एल्डिहाइड में इस पर क्या आ जाएगा? यह बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर डेल्टा माइनस आ जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा? डेल्टा प्लस हो जाएगा। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2O में जैसे H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं, यह चीज़ जैसे यहाँ पे लिखा गया देखेंगे, तो O पे क्या होता है? डेल्टा माइनस होता है, और H पे क्या हो जाएगा? डेल्टा प्लस हो जाएगा। तो यह O और H क्या होंगे? यही हाइड्रोजन बंध तीन डॉटेड से बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं? बना लेते हैं। इसीलिए क्या होते हैं? ये जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन के निम्नतर सदस्य क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं। और उच्चतर सदस्य, जैसे इनकी जल में जो विलेयता होती है, इनकी जल में जो विलेयता होगी, इनकी अणुभार बढ़ने के साथ क्या होगी? घटेगी। मतलब विलेयता बराबर होगा 1/, अणुभार, या समानुपाते यहाँ हो जाएगा 1/, अणुभार, विलेयता जो होगी। ठीक है। तो विलेयता इसकी जो होगी अणुभार की क्या होगी? व्युत्क्रमणपाती होगी। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कि जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? जल में। जैसे देखेंगे हाइड्रोजन बंध को कार्बोनिल में CO को दिखाया गया है, हाइड्रोजन बंध O पे क्या हो जाता है? यहाँ पे डेल्टा माइनस हो जाता है, इस पे डेल्टा प्लस हो जाएगा, और यही क्या करेंगे? हाइड्रोजन बंध ऐसे बना लेते हैं। ठीक है। इनकी जो विलेयता होती है अणुभार बढ़ने के साथ, अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा, यहाँ पे दिखाया गया देखेंगे, अणुभार, इनकी विलेयता अणुभार बढ़ने के साथ घटती है। विलेयता समानुपाते, यहाँ लिखा गया विलेयता समानुपाते क्या है? 1/, अणुभार। मतलब जितना उच्च अणुभार होगा उसकी जल में विलेयता कम होगी। एक चीज़ और जान लेंगे यहाँ पे, फार्मेल्डिहाइड जो होता है, फार्मेल्डिहाइड HCHO होता है फार्मेल्डिहाइड, तो इसके हम 40% जलीय विलयन को, यहाँ जान लें एक चीज़, फार्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फार्मेलीन कहते हैं। नोट कर लेंगे कहीं, फार्मेलीन नो आगे लिखा है। फार्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फार्मेलीन कहते हैं। जैसे यह देखेंगे, यह लगा रहता है कपड़ों में, लगा रहता है, नए कपड़े, नए किताब में देखे होंगे, सुनेंगे बात को आप, नए कपड़े और नए किताब में क्या होती है? एक विशेष प्रकार की गंध होती है, तो वह फार्मेलिन की ही होती है। इनके क्वथनांक क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? CO समूह ध्रुवी होने के कारण, CO समूह ध्रुवी होता है ना, जो CO समूह है, जैसे यहाँ पे C ऐसे बनाएंगे आप, ऑक्सीजन होगा यह, तो यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो यह ध्रुवी हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, द्विध्रुव गाढ़ होगा। द्विध्रुव होने के कारण इसमें जो
ये दोनों बंद है, इसके बीच एक और यदि होगा तो उसके बीच क्या होगा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। और जो आकर्षण बल होता है ये वान डर वाल्स बलों से प्रबल होते हैं। ये वान डर वाल्स बलों से क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। इनका जो होगा यहाँ पे जो दिखाया गया है, देखेंगे आप आगे, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण इनका ध्रुवी ध्रुवी यहाँ पे दिखाया गया है, यही ध्रुवी आघूर्ण। तो ये द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल है दोनों के बीच, ठीक है ना। या माइनस है तो प्लस के साथ, या माइनस फिर अगला के साथ। इस आकर्षण होने के कारण ही ये क्या होते हैं, इनके क्वथनांक अधिक होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये वान डर वाल्स बलों से प्रबल होते हैं। वान डर वाल्स बलों से क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। अतः कार्बोनिल यौगिकों के क्वथनांक संगत एल्केनों से क्या होते हैं, उच्च होते हैं, तथा एल्कोहलों से कम होते हैं। मतलब ये द्विध्रुव द्विध्रुव बंध के कारण ही, आकर्षण बल के कारण ही कार्बोनिल यौगिकों के जो क्वथनांक होते हैं एल्केनों से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और एल्कोहलों से कम होते हैं। ठीक है। क्वथनांक का क्रम यहाँ देखेंगे दिया गया है, क्वथनांक का क्रम जो है यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है, उसमें तीनों में एल्कोहल का, उसके बाद कार्बोनिल यौगिक का, उसके बाद एल्केन का। तो इसी पे एक प्रश्न भी दिया गया है आपका कि निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे पहले जो कम किसका होगा, तो देखेंगे या कार्बोनिल यौगिक है, एस्टल्डिहाइड, या एल्कोहल है, या ईथर है, और या प्रोपेन है। तो सबसे कम किसका होगा, प्रोपेन का, ठीक ना। उसके बाद डाइमेथिल ईथर का, उसके बाद कार्बोनिल यौगिक का, और सबसे अधिक किसका होगा, एथिल एल्कोहल का। तो ऐसे एनसीईआरटी के प्रश्न में भी क्या है, क्वेश्चन दिया है, आप क्या करेंगे, आप कर लेंगे। ठीक है। अब इसकी आएंगे आप रासायनिक अभिक्रियाएं। कार्बनिक यौगों की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। कार्बनिक यौगों की रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित होती हैं इसमें। ठीक है, देख रहे हैं आप। फर्स्ट क्या अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो यहाँ पे एल्कीनों में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है। एल्कीन जो होती हैं, एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। लेकिन कार्बोनिल में जो होता है, CO में होता है, सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक ना। हाँ, जैसे यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ विस्थापित हो जाता है, इसमें भी इसके प्रभाव में विस्थापित होता है, लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल की उपस्थिति में होता है। या न्यूक्लियोफाइल को या न्यू माइनस से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को E+ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, एल्कीनों में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती हैं। इसके विपरीत पूछा जाता है एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं। मतलब यह प्रश्न पूछा जाता है एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं और कार्बोनिल यौगिकों की योगात्मक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं। तो एल्कीनों में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल एग होता है। इसमें यह क्या होता है, नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं देता है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल यौगिक होता है। इसमें नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं की क्रियाविधि यहाँ दिया गया है कार्बनिक यौगिक में। तो कार्बनिक यौगिकों में क्या होती है, नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित होता है। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें मान लिया कि ये कार्बन कार्बन है, यह बांड है, यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो साझे का यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाएगा। और जब विस्थापित होगा तो देखेंगे यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे माइनस आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे दिखाया गया, पाई इलेक्ट्रॉन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप O पर ऋणावेश तथा C पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब जो होता है C पर जब धनावेश उत्पन्न होता है, यहाँ पे देखेंगे तो अब नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल, यहाँ देखेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर आक्रमण करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, C जैसे है तो न्यूक्लियोफाइल जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है तो O पे माइनस आएगा, C पे प्लस होगा। और न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही मतलब धनावेश स्नेही है, तो कहाँ आक्रमण करेगा, या कार्बन पे। तो नाभिक स्नेही धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करता है और एक मध्यवर्ती एल्काक्साइड आयन बनाता है। यही एल्काक्साइड आयन बना रहा है, मध्यवर्ती यह एल्काक्साइड आयन यहाँ पे देखेंगे बना रहा है। वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब आक्रमण करता है तो यह मंद पद होता है। यह क्या होता है, मंद पद होता है। यही क्या होता है, क्रिया का वेग निर्धारक पद होता है, जो मंद पद होता है। तो जब यह एल्काक्साइड आयन बन जाता है तो इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन जैसे जितना भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा इसमें, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा इसमें, एक क्या होगा, प्रोटॉन का ऐड होता है। जब प्रोटॉन, जब यहाँ पे देखेंगे प्रोटॉन जब ऐड होगा, जब मध्यवर्ती अभिक्रिया में क्या करेगा, एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा। अब प्रोटॉन को ग्रहण करके विद्युत उदासीन उत्पाद देता है, देखेंगे दूसरे पद में यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, जैसे विद्युत उदासीन उत्पाद COO प्लस करके देखेंगे कहाँ जुड़ जाएगा एच पे, यहाँ शेयर वाले पे दिखा रहा है, देखेंगे एच पे, जैसे यहाँ पे जैसे दूसरे पद में यही हो जा रहा है आपका, जैसे दूसरे पद में एच प्लस जुड़ रहा तो कहाँ जुटेगा एच प्लस, वो पहले जुटेगा तो यही योगात्मक उत्पाद प्राप्त हो जाता है। मतलब इसमें आप देखेंगे दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम या धनावेश होता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बन वाले पर, कार्बन वाले पर अटैक करेगा तो यह उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। देखेंगे तो कार्बन से यहाँ जुड़ जा रहा है, जैसे ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया, देखेंगे कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, वो पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और दूसरे पद में जो आएगा आपका दूसरे पद में एक यहाँ प्रोटॉन ऐड हो जा रहा है, प्रोटॉन यहाँ देखेंगे क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो हो गया, तो ऐड होकर किस पे ऐड होगा, वो माइनस पे। तो क्या करेगा, एक योगात्मक उत्पाद बना लेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसकी अभिक्रियाशीलता क्या है, मतलब इसी में इनके क्रियाविधि में भी इन अभिक्रियाओं के प्रति, मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति जो अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है। इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कार्बोनिल समूह में अभिक्रियाशील होगा जिसमें -I प्रभाव होगा, अपोजिट होगा 1/+I प्रभाव के धनावेश का परिणाम से। जैसे मान लीजिए कि यदि हम ले लें HCHO ले लें, यह HCHO यह ले लें, और यदि ले लें हम एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, तो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है यह चीज़ें। H और CH3 में किसका -I प्रभाव अधिक होगा, H का, मतलब -I प्रभाव का घटता क्रम एल्किल समूह के रूप में देखा जाए सबसे अधिक H का होगा, उससे कम CH3 का होगा, उससे कम CH2CH3 या CH3C2H5 का होगा। जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ता जाएगा उसका -I प्रभाव कम होता जाएगा और +I प्रभाव बढ़ता जाएगा। ध्यान देंगे आप यहाँ पे, ठीक ना। तो जिसमें -I प्रभाव जितना ही अधिक छोटा रहेगा, जैसे देखेंगे मान लीजिए कि यहाँ पे H जैसे है HCOH, तो यह और यह में देखेंगे CH3COOH में, इसमें से जितना ही जल्दी इस पर माइनस आने की संभावना होगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कौन अधिक आकर्षित करेगा, H अधिक आकर्षित करेगा, CH3 अधिक आकर्षित करेगा, H अधिक आकर्षित करेगा। तो C पे जितना ही अधिक धनावेश आएगा, जिस पे C पे उतना ही अधिक धनावेश आएगा, उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, उतना ही अधिक होगी, मतलब -I प्रभाव। यहाँ देखिए दिया गया है, अतः कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना। कार्बोनिल यौगिक जो दिया है यहाँ पे देखेंगे, यह दिया गया है। या देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया SCHO, हाँ SCHO, यहाँ पे देखेंगे एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, तो +I प्रभाव क्या है इस H की तुलना में यहाँ पे अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक नहीं आकर्षित करेगा, इसलिए C पर प्लस आवेश नहीं आएगा, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन को जो आकर्षित करते हैं यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ है, जैसे C2H5 जितना बढ़ जाएगा, यहाँ C2H5 बढ़ जाएगा, यहाँ पे C प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका +I प्रभाव है। यहाँ पे देखेंगे 2+I प्रभाव है, ठीक ना। तो इसमें सबसे अधिक यह अभिक्रियाशील होगा नाभिक स्नेही के प्रति, उससे कम अभिक्रियाशील, उससे अधिक यह होगा, उससे अधिक यह होगा, सबसे अधिक यह होगा, ठीक ना। जिसमें -I प्रभाव का अधिक ग्रुप होगा, जैसे आप H का -I प्रभाव अधिक होता है, CH3 से CH3 का अधिक होता है, C2H5 का अधिक होता है, C3H7 से, ऐसे होता जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वही चीज़ है, जैसे यहाँ पे नीचे से देखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन जो आकर्षित करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाले एल्किल समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाले एल्किल समूह जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो प्रतिकर्षित करने वाले एल्किल समूह मतलब +I समूह कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश के परिणाम को कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए वही मैं बताया हूँ, जैसे एल्किल समूह यदि आपका जुड़ जाए CH3, जैसे मान लीजिए कि यह CH3 ऐसे जुड़ जाए कार्बोनिल समूह CO से, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे H आ जाए CH3CHO, तो यह एल्किल समूह जो होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि इसको कार्बन की ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, इसलिए C पे प्लस नहीं आता अधिक। जब C पे प्लस नहीं आएगा तो क्या होगा, वो नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशील कम हो जाती है। और वहीं पे जैसे यदि क्या हो आपका, यदि कार्बोनिल समूह के कार्बन पर -I समूह वाले, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर -I समूह वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले समूह जुड़ जाएं, जैसे मान लीजिए कि यदि यह कहा जाए H, जैसे HCOOH, यहाँ पे मान लीजिए HCHO एल्डिहाइड और यही एस्टल्डिहाइड हो, तो कौन इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करेगा,
यह फार्मेल्डिहाइड करेगा कि एस्टल्डिहाइड? फार्मेल्डिहाइड, क्योंकि इसमें H का -I प्रभाव इसके तुलना में अधिक है। इसलिए C पर धनावेश जाने की, इसलिए C पर धनावेश देखेंगे, C पर जितना ही धनावेश आसानी से जाएगा, या C पर जितना ही धनावेश आसानी से जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर और जाएगा, तो इस पर माइनस होगा और इस पर क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल यौगिक की नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाओं में क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह उपस्थित होते हैं तो कार्बन पर धनावेश का परिमाण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अतः कार्बोनिल यौगिक की नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाओं के प्रति अभिक्रियाशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। इसमें प्रश्न दिया गया है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड अप्रोपेनल से कम अभिक्रियाशील होगा अथवा अधिक, आप क्या अपेक्षा करेंगे? व्याख्या कीजिए। मतलब बेंजल्डिहाइड दिया है, बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? जैसे आप लेंगे तो एक बेंजल्डिहाइड दिया है, बेंजल्डिहाइड का सूत्र C6H5CHO होता है, ACHO होता है। अब प्रोपेनल का सूत्र क्या हो जाएगा? CH3CH2CHO। यह कहा जा रहा है इसमें कौन अधिक क्रियाशील होगा। इसमें देखेंगे दोनों का यहाँ बनाया गया है, दोनों का संरचना सूत्र यहाँ पे बनाया गया है। एक बेंजल्डिहाइड है यहाँ पे और एक एस्टल्डिहाइड, कार्बोनिल समूह भी दोनों का बनाया गया है। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे इसको हम C6H5 कहते हैं। क्या है यह? C6H5। इसमें कार्बोनिल समूह से जुड़ा है एथिल। ठीक ना। तो इसको हम फेनिल बोलते हैं, फेनिल समूह भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फेनिल या एरिल। तो एरिल समूह का -I प्रभाव, -I प्रभाव जो होता है C6H5 का -I प्रभाव जो होगा इसका CH3CH2 का C6H5 से अधिक होगा। यानी कि -I प्रभाव, जब इसका -I प्रभाव अधिक होगा, इसमें देखेंगे -I प्रभाव एथिल का अधिक होगा इस फेनिल समूह से, तो एथिल का अधिक होगा मतलब यह इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अधिक आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षित करेगा तो जो कार्बन से यह जुटा है, देखेंगे कार्बन से जुटा है तो इसमें प्लस आने की संभावना अधिक होगी। और इसमें जो कार्बन से जुटा है इस वाले में देखेंगे तो इसमें प्लस आने की संभावना क्या होगी? मतलब मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए क्या होगा? यह इलेक्ट्रॉन प्लस नहीं आएगा तो ऑक्सीजन पे क्या होगी? जैसे O- इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाने का कम जाएगा, और इसमें क्या होगा? तब यह इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की ओर क्या होगा? अधिक जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है तब फेनिल समूह एथिल समूह से, देखेंगे फेनिल समूह एथिल समूह की तुलना में अधिक +I, मतलब -I प्रभाव इसका अधिक है, प्रदर्शित करता है। अतः कार्बोनिल समूह की ध्रुवता, CO ध्रुवता दिखाया गया है, कम हो जाती है। +I प्रभाव जब अधिक होगा ध्रुवता कम हो जाएगी। ठीक ना। +I प्रभाव इसका अधिक होता है। अब -I प्रभाव किसका अधिक होता है? इसका -I प्रभाव अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, +I प्रभाव है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अतः बेंजल्डिहाइड की क्रियाशीलता प्रोपेनल से क्या होगी? कम होगी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं यहाँ पे दी जा रही हैं। कुछ नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं क्या है देखेंगे? एल्डिहाइड एवं कीटोनों की। तो हाइड्रोजन साइनाइड से योग दिया गया है। हाइड्रोजन साइनाइड से योग यहाँ पे देखेंगे दिखाया गया है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड एवं कीटोन जो भी प्रदर्शित करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ आएगा तो O पे माइनस आएगा, H पे प्लस होता है, CN पे क्या होता है? माइनस। तो O पे माइनस, O पे क्या चला जाएगा? H चला जाएगा, और CN C पे प्लस आ जाएगा तो CN कहाँ आकर करेगा? C पे। तो इसका प्रोडक्ट हो जाता है एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसी तरह से कीटोन का हो जाता है कीटोन साइनोहाइड्रिन। अब यहाँ पे जनरल रिएक्शन आप लिख लेंगे फार्मेल्डिहाइड का। फार्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या हो जाएगा? HCHO होगा, इसमें SCN योग होगा प्लस SCN योग होगा। जब SCN योग होगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? यहाँ से माइनस जाएगा, यहाँ पे तो O पे माइनस होगा तो H प्लस होता है, CN माइनस होता है। तो H कहाँ योग होगा? O पे, और CN कहाँ योग होगा? C पे। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका HCOH और CN। इसका नाम हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ऐसे ही आप एसिटल्डिहाइड का लिख लेंगे CH3CHO का। इसी तरह कीटोन का लिख लेंगे, कीटोन में आप एसीटोन का लिख लेंगे। एसीटोन का जैसे यहाँ देखिए कीटोन दिखाया गया है, तो एसीटोन को लिखने के लिए CH3 और यहाँ पे क्या कर लेंगे आप? CO कर लेंगे। जब एसीटोन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस SCN करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। यहाँ पे जैसे बनाया गया है वैसे ही बनेगा। ठीक है। अब देखेंगे आगे है इसमें सोडियम बाइसल्फाइड का योग।
तो सोडियम बाइसल्फाइड का योग क्या होता है, तो सोडियम बाइसल्फाइड भी क्या होता है, योगात्मक उत्पाद ही देता है। सोडियम बाइसल्फाइड क्या होगा, योगात्मक उत्पाद देगा। तो यहाँ पे वो देखेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा वो पे, तो NaHSO3, तो NaHSO3 में क्या होता है, यह देखेंगे ऐसे है, H पे प्लस होता है और SO3Na पे क्या होता है, माइनस होता है, तीनों मिला के। यहाँ SO3 पे माइनस होता है NaSO3 पर, तो H आपका योग हो जाएगा, H कहाँ जाएगा, O पे जाएगा, और SO3Na कहाँ जाएगा, C पे जाएगा। कहाँ जाएगा, C पे जाएगा। तो यहाँ पे उत्पाद बनता है आपका एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक, यह हो गया, उत्पाद बन गया एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक। जैसे कीटोन का भी दिखाया गया, देखेंगे यहाँ पे कीटोन का सी पे जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान देंगे आप, H प्लस प्लस NaSO3 माइनस, तो SO3 माइनस आपका सी से जुड़ जाएगा और H प्लस आपका कहाँ जुड़ जाएगा, O से जुड़ जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों का योग, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों का योग ऑलरेडी आप पढ़े हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड एवं कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके, यहाँ देखिए दिखा गया है एल्डिहाइड, जैसे यहाँ देखेंगे क्रिया करके, जब हम एल्डिहाइड एवं कीटोन की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराकर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने पर एल्कोहल प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दिखाया गया है, कार्बन से ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। RMgX में देखेंगे R पे माइनस है, तो R पे माइनस है तो R कहाँ जुटेगा, C पे जुटेगा। देखेंगे यहाँ पे दिखाया गया R C पे जुटा है, और MgX कहाँ जुटेगा, O पे माइनस आ रहा है तो O पे जुट जा रहा है। और जब जल अपघटन कराएंगे तो MgX OH यह निकल जाएगा, MgX OH दिखा, देखेंगे निकल जाएगा। और यहाँ पे H जल अपघटन मतलब HOH है, यही HOH लिखा जा रहा है, HOH। तो OH क्या हो जाएगा, MgX के साथ चला जाएगा, और H क्या होगा, O के साथ चला आएगा, तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, OH। तो यही एल्कोहल हो गया आपका। एल्कोहल में बताए हैं यह चीज़ें, यहाँ पर 60 फार्म में बता दिए हैं। तो फार्मेल्डिहाइड यहाँ देखेंगे प्राथमिक एल्कोहल देते हैं। फार्मेल्डिहाइड का यहाँ पे दिखा गया, देखेंगे SCHO, देख रहे हैं ना, कार्बन से ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा तो O पे माइनस आ जाएगा और कार्बन पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे CH3 पे माइनस होगा, Mg पे क्या होगा, प्लस होगा, Mg पे प्लस होगा ना, तो MgBr कहाँ जुड़ जाएगा, O से, और CH3 कहाँ जुड़ जाएगा, C से, देखेंगे जुड़ गया है, जुटा है ना। और जल अपघटन कराएंगे तो MgBrOH निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H की जगह पे यह आ जाएगा, यह प्राथमिक एल्कोहल आपका हो जाएगा। ठीक है। अन्य एल्डिहाइड क्या होते हैं, अन्य जो एल्डिहाइड होते हैं आपका द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। अन्य जो एल्डिहाइड होंगे क्या देंगे, वे द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। जैसे आपका इसमें यहाँ पे दिखाया गया है, देखेंगे सेम उसी तरह से रिएक्शन है अन्य एल्डिहाइड। वहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मेल्डिहाइड की जगह पर CH3 हो गया, CH3 MgBr का योग हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे H ही हो रहा है, MgBrOH निकल जा रहा है, और 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। देख रहे हैं यहाँ पे, देख लें एक बार ध्यान से, CH3C से इलेक्ट्रॉन जैसे देखेंगे यहाँ से यहाँ की तरह जा रहा है, तो O पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो C पे प्लस आ जाएगा। CH3 MgBr में C पे माइनस होता है, Mg पे प्लस होता है MgBr पे, MgBr O से अटैच हो गया या C से अटैच हो गया, और जल अपघटन कराएंगे तो वही क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल वाले लेसन में आप देख सकते हैं, एल्कोहल के बनाने की विधियाँ में है यह, ठीक है ना, प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल। और कीटोन क्या होते हैं, तृतीयक एल्कोहल देते हैं। कीटोन में जैसे देखेंगे एसीटोन यहाँ लिखाया गया है, CH3 और CH3, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से जा रहा तो O पे क्या आ जाएगा, माइनस आ गया, और C पे क्या आ गया, प्लस आ गया। MgBr पे क्या होता है, प्लस होता है, और CH3 पे क्या होता है, माइनस होता है। तो यह CH3 क्या होगा, C से जुड़ गया, देखेंगे MgBr O पे माइनस है तो यहाँ पे जुड़ गया। और जल अपघटन कराना मतलब HOH से कराएंगे, HOH करेंगे, इसमें जल अपघटन कराएंगे तो MgBrOH निकल जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं गया माइनस MgBrOH, और O की जगह पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो यह तृतीयक एल्कोहल हो गया। इसी का नाम टी ब्यूटिल एल्कोहल भी है, इसी का नाम क्या है, टी ब्यूटिल एल्कोहल भी कहते हैं, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 होल थ्राइस COH भी लिखते हैं, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। उसके बाद इसमें आप आएंगे अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों का संयोजन भी होता है।
अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों का संयोजन अमोनिया। तो अमोनिया और इसके व्युत्पन्न को हम यहाँ पे H2NZ जैसे नाभिक स्नेही एल्डिहाइड व कीटोन के ऐसा ना कार्बोनिल समूह पर जुड़ते हैं, है ना। जैसे नाभिक स्नेही एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल समूह जुड़ते हैं। ये अभिक्रियाएं में क्या होती हैं, संघनन और योग निरारक अथवा योग निराकर अभिक्रियाएं कहलाती हैं तथा इनके लिए दुर्बल अम्लीय माध्यम अधिक उपयुक्त है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यह चीज़ है, यह दिया गया है, इसमें यह चीज़ दिया गया है, इसका अमोनिया और इसके जो व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया और व्युत्पन्न यहाँ पे देखेंगे क्रिया कराया गया है। जहाँ जेड बराबर जो है आपका, जेड बराबर यह हो सकता है एल्किल समूह हो सकता है, जेड बराबर एल्किल एरिल OH NH2 CC CH5NH2NS2 हो सकता है। ठीक ना। तो कार्बोनिल यौगिक में जब यह योग करता है H2NZ, ठीक ना, तो यह चीज उत्पाद क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। ठीक ना। यहाँ पे देखेंगे अभिक्रियाएं जो होती हैं दुर्बल, जैसे इसमें जो होंगी दुर्बल अम्लीय माध्यम में जब कराते हैं तो C+O प्लस H2NZ प्लस X C+NZ प्लस H2O। तो H के जगह पर जैसे देखेंगे यहाँ पे जो Z है, Z के जगह पर जैसे इसमें अमोनिया में H रहेगा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। तो अमोनिया का यदि हम रिएक्शन लिखें इसी में, मान लिया कि C डबल बॉन्ड O, तो C+O प्लस NH3 से लिखेंगे ना, NH3 को हम क्या लिख सकते हैं, H2NH लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यह H2O इसमें से दो पद में होता है, H2O बाहर निकल जाएगा। तो यही जेड के जगह पे यहाँ पे H2NZ है ना, जेड की जगह पर अमोनिया में यह हो जाएगा। एल्किन एमीन का सूत्र क्या होता है, मान लीजिए एल्किन एमीन है R है तो RNH2 होता है। एल्किन एमीन का सूत्र क्या होता है, RNH2 होता है। तो RNH2 की जगह पे जैसे देखेंगे यहाँ पे, जब नोट्स बनाएंगे आपको तभी समझ में आएगा। जब इसका नोट्स बनाएंगे इस तरह से, इसके वीडियो पे क्या होगा आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। जब RNH2 लेंगे आप तो H2NR ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पे जेड के जगह पे क्या आ जाएगा, R रह जाएगा। तो यह H2O निकल जाएगा, यह H2O निकल जाएगा, तब क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा इसमें, CNR। और इसमें जेड के जगह पे क्या होगा, OH रहेगा। जेड के जगह पे क्या रहेगा, OH रहेगा। यहाँ पे अब जेड के जगह पे OH, ऊपर वाला रिएक्शन जो मैं दिखा रहा हूँ ये चीज़, जेड के जगह पर अब OH रहेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, डबल बॉन्ड CNOH। और जब जेड के जगह पे NH2 रहे, जेड के जगह पे NH2 रहे, तब क्या प्राप्त हो जाएगा देखेंगे, CNH2। तो जब यह रहता है CNH तो इसको हम एमीन कहते हैं, जो उत्पाद प्राप्त होता है। और जब NR रहता है तो प्रतिस्थापित एमीन या सिप्स क्षारक होता है। और OH रहता है तो इसको हम ऑक्सिम बोलते हैं। जैसे एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डाक्सिम, कीटोन रहेगा तो कीटाक्सिम। और यह रहता है NH2 जैसे हाइड्रोजीन यदि योग हो, अभिकर्मक का नाम यदि हाइड्रोजीन योग हो तो जेड के जगह पर NH2 रहेगा। ठीक ना। तो क्या आ जाएगा, NH या H2N NH2 हो जाएगा तो हाइड्रोजोन बनेगा। जैसे ही फेनिल हाइड्रोजीन है और चीज़ें। तो आप ये सब चीज़ रिएक्शन क्या करेंगे, आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगी। यदि नहीं समझ में आएगी तो पुनः क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज जो आप पढ़े, जितनी भी चीज़ पढ़े, एल्डिहाइड और कीटोनों के भौतिक गुण पढ़े, उसमें भौतिक गुण के पश्चात उनका रासायनिक अभिक्रिया पढ़े। रासायनिक अभिक्रिया में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं आज हम लोग क्लास में पढ़े। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।